हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज मिरर के बारे में और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मिरर क्या होता है। कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या फिर कोई भी शाइनी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं मिरर। मिरर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसी शाइनी सरफेस या फिर ऐसी पॉलिश्ड सरफेस जो प्लेन है उसको हम बोल देंगे प्लेन मिरर, और ऐसी पॉलिश्ड सरफेस या फिर ऐसी शाइनी सरफेस जो आपकी कर्व्ड है उसको हम बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। तो देखते हैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन देखते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक हॉलो ग्लास स्फीयर ले लिया। ये जो हॉलो ग्लास स्फीयर है इसका ये कहलाएगा सेंटर। अगर मैं इस हॉलो ग्लास स्फीयर का कोई भी पार्ट ले लूं उसका भी सेंटर वही होगा जो इस हॉलो ग्लास स्फीयर। सपोज करो मैंने इसको दो पीस में कट कर दिया। एक पीस को उठाकर मैंने यहां रख दिया और दूसरे पीस को उठाकर मैंने इधर। अब ये दो जो सरफेसेस हमें मिली, ये दो पार्ट मिले इस होलो ग्लास स्फीयर के। इसकी मैंने ये वाला जो पार्ट है इसकी मैंने बल्जिंग साइड मींस जो साइड कर्व है बाहर की तरफ उसको पॉलिश कर दिया। जिस सरफेस को मैंने पॉलिश किया ये कहलाएगी पॉलिश्ड सरफेस, और जो सरफेस बच गई वो कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये आपका एक मिरर फॉर्म हो गया। इस टाइप के मिरर को जिसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो केव की तरह दिखाई देती है, गुफा की तरह, उस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। दूसरा पार्ट देखते हैं इस होलो ग्लास स्फीयर का। इस पार्ट को मैंने केव साइड से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। जो केव साइड है उससे पॉलिश कर दिया। तो ये जो सरफेस बनी इसको हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और जो बाहर वाली सरफेस जो बच गई जो बाहर की तरफ है कुछ इस तरीके से वो कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर बनकर तैयार हुआ ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आगे मूव करते हैं और इन मिरर की डेफिनेशन को रीड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव। इन दोनों मिरर में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व है, जैसे यहाँ पर दिखाया, यहाँ देखिए ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो बाहर की वाली सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है जब इस पर लाइट फॉल होती है, पैरेलल फॉल होगी तो ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर। ये ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है अंदर की तरफ, इनवर्ड। आप देखिए ये जो मिरर है इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है जब इस पर लाइट पैरेलल फॉल होती है तो ये क्या करता है? उन सारी लाइट को एक जगह पर रिफ्लेक्ट करने के बाद इकट्ठा कर देता है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो आप इन दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज करिए ये मिरर रखा था, इस पर मैंने पैरेलल लाइट भेजी, तो ये लाइट जो इस पर जा रही है वो कहलाएंगी इंसिडेंट रे। इसके बाद स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये हमें कैसी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत दूर दूर जा रही है। तो हम क्या करेंगे? जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं जब उसको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये हमें अपीयर होंगी किसी पॉइंट पर इकट्ठी होती है। लेकिन हमें देखना क्या था? ये वाला जो मिरर है ये लाइट को फैला दे रहा है, तो ये कहलाएगा आपका डाइवर्जिंग मिरर।
इस वाले मिरर पर जब हमने लाइट को भेजा पैरेलल, तो उसने क्या किया, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मिरर है ये आपका कैसा मिरर है, ये कहलाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर। और ये वाला आपका है कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोल सकते हैं कन्वर्जिंग। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ये किसका पार्ट है, होलो ग्लास स्फीयर, जिसकी रेडियस आर है और उसका सेंटर सी है, उसका ये पार्ट है। ये भी उसी होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर सी है और रेडियस ऑफ उसकी रेडियस आर है। तो ये जो दोनों पार्ट है ये पार्ट ही तो है होलो ग्लास स्फीयर का, जिसको हमने कॉनकेव मिरर बोला है, जिसको हमने कॉन्वेक्स मिरर बोला है। तो ये जो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये जो मिरर है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। जब ये मिरर होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर भी होगा, इसका सेंटर हो गया ये सी, इससे लिखते हैं सी से। तो इस पार्ट का या इस मिरर का जो सेंटर है वो कहलाएगा सी, सी से लिखेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो पोल से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है वो कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो फोकस लिखा है इसको बाद में देखेंगे। आप समझ लो एक तरीके से, ये जो आपका पोल था, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर से लिखते हैं। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसका जो मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अब पोल से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी फोकल लेंथ। ऐसा ही इस मिरर के अंदर होता है। ये जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये भी किसका पार्ट है, होलो ग्लास स्फीयर का। तो जो होलो ग्लास स्फीयर का सेंटर था वही इस मिरर का सेंटर होगा। लेकिन ये मिरर है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और किससे लिखते हैं, पी से। अब इस पोल से लेकर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझनी है, ये जो पोल था और सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बताया इस पोल से लेकर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस थी उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, क्योंकि ये कर्व पार्ट है इसलिए हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से लेकर ये जो पोल है, पोल से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, और किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। इस केस में कॉनकेव मिरर के केस में ये जो फोकल लेंथ होती है ये नेगेटिव होती है, याद रखना है, आगे बताऊंगा क्यों नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो फोकल लेंथ होती है ये पॉजिटिव है। आगे मूव करते हैं और इन दोनों मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स मैंने यहाँ डिस्कस किए थे उनकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इज द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which spherical mirror is part। मतलब जिस hollow glass sphere का स्पेरिकुलर, जिस hollow glass sphere का स्पेरिकल मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पोल क्या होता है? जो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था उसका जो मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो आपका होलो ग्लास स्फीयर था उसकी जो रेडियस होती है वही क्या होती है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस। दैट इज, इसको रीड करते हैं, इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। आगे देखते हैं और रीड करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यहां पर जो प्रिंसिपल फोकस है इसको हम लिखते हैं एफ। किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस होता क्या है कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कॉनकेव मिरर पर पैरेलल बीम भेजते हैं लाइट का, क्या भेजते हैं? पैरेलल बीम लाइट का। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है? उस पैरेलल बीम को रिफ्लेक्ट करके जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। तो जिस पॉइंट पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है आकर इंटरसेक्ट करती है या आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और किससे लिखते हैं? एफ से। कॉनकेव मिरर के केस में ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये रियल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऐसा नहीं कि उनको हम जबरदस्ती मीट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस बनता है वो आपका रियल फोकस होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ पैरेलल बीम भेजते हैं लाइट का, तो ये क्या करता है? उन इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कर देता है। मीन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो डाइवर्ज हो जाती है। तो जब आप इन रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करोगे, जैसे इसको बैकवर्ड ड्रॉ किया, इसको बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड, इसको, तो जब आप देखोगे रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के केस में ऐसा में फील होगा जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, लेकिन वहां से आती नहीं होगी। तो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे आती हुई दिखाई देंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो हमने बैकवर्ड ड्रॉ की, तब जाकर हमें ये प्रिंसिपल फोकस मिलता है। आगे देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो रिलेशन होता है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में F इक्वल टू R अपॉन 2। यहाँ पर F क्या है? फोकल लेंथ, R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।